आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्वराज इंजन का और उसके साथ में आनंद राठी शेयर एंड ब्रोकर सर्विसेज कंपनी का। इन दोनों का Q3 FY26 का नंबर आया हुआ है। हम उसको डिटेल में एनालाइज करेंगे कि क्या रेवेन्यू में ग्रोथ हुआ, क्या प्रॉफिट में ग्रोथ हुआ और क्या हमको लग रहा है इनका फॉरवर्ड पी वगैरह, और पहले क्या ग्रोथ था, अभी क्या ग्रोथ हो रहा है, हर एक चीज आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में रहने वाला है। तो चलिए अब हम लोग बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं आनंद राठी शेयर एंड ब्रोकरेज कंपनी का, तो इनका आप देखोगे ना, तो ये लोग पूरा फुल सर्विस ब्रोकर कंपनी है। ये लोग जैसे ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया या फिर 5 पैसा हो गया, वैसा ये लोग काम नहीं करते हैं। इन द सेंस की इन सबका पूरा डिस्काउंट ब्रोकिंग है। ये लोग पूरा ऑनलाइन सर्विस देते हैं, इन लोग का कोई ब्रांच नहीं होता है। लेकिन ये जो आनंद राठी शेयर कंपनी है ना, ये क्या करती है, इनका टोटल 97 ब्रांच है और इन्होंने 5 नया ब्रांचेज इस बार Q3 FY26 में और नया एड ऑन किया है। तो फिर इनके ऑफलाइन ब्रांच होते हैं जहां पे लोग जाते हैं, अपना डीमेट अकाउंट ओपन कराते हैं। ये लोग पूरा फुल सर्विस ब्रोकर हैं, यानी कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इनके ऑफिस पे भी जा सकते हो और इनके ऐप भी होते हैं। तो आप मान के चलो, अगर आपका अकाउंट अगर जीरोधा के साथ है, ग्रो के साथ है, तो फिर आप बस ऑनलाइन सर्विस ही उनका यूज कर पाओगे, चाहे फोन कॉल करके, चाहे आप उनका ऐप डाउनलोड करके वेबसाइट पे। लेकिन ये जो आनंद राठी शेयर कंपनी है ना, ये लोग पूरा ऑफलाइन वर्क करते हैं। अगर इनके कस्टमर को कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं या फिर उनको ट्रेड करना है ऑफिस में बैठ के, जहां पे उनका पर्टिकुलर आनंद राठी शेयर कंपनी का ब्रांच है, वहां से करना है, तो वे लोग कर सकते हैं। तो फिर ये लोग पूरा फुल सर्विस ब्रोकर हैं और ये जितने भी ऑनलाइन वाले हैं ना, ये सारे डिजिटल, अब मान के चलो डिस्काउंट ब्रोकर हैं। तो फिर इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन अगर आप अभी कुछ क्वार्टर पहले देखोगे तो आनंद राठी शेयर कंपनी में कोई ऐसा रेवेन्यू ग्रोथ नहीं हो पा रहा था। अगर मैं सबसे पहले बात करूं लास्ट क्वार्टर का, यानी कि Q2 FY26 का, तो वहां पे इनका ओवरऑल 1.5% के करीब में रेवेन्यू डी ग्रोथ हो गया था और प्रॉफिट वगैरह भी 16% से नीचे आ गया था। लेकिन अगर आप इस बार के क्वार्टर में देखोगे आनंद राठी शेयर कंपनी का, तो फिर 21% के अराउंड इनका ओवरऑल टोटल इनकम ग्रोथ हुआ और उसके साथ में जो इनका प्रॉफिट है, यानी कि नेट प्रॉफिट, वे 70% यानी कि 70 यानी कि 70% से इनका प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर लेवल पे इस बार के Q3 FY26 में। और इन्होंने नया 5 ब्रांच ऐड किया, टोटल इनके 97 ब्रांच हो गए हैं। अगर आप ये देखोगे इनके ओवरऑल कौन कौन से सर्विसेज हैं, तो ये लोग एक तो ब्रोकरेज रिलेटेड सर्विस देते हैं, उसके साथ MTF यानी कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी देते हैं, उसके बाद ये लोग का डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट वगैरह। अगर मैं बात करूं यहाँ पे MTF क्या होता है, सपोज करो कोई भी एक XYZ पर्सन है, ठीक है, चाहे वे ग्रो के पास हो, जीरोधा के पास हो, 5 पैसा के पास हो, चाहे वे आनंद राठी कंपनी के पास हो, तो फिर आप देखोगे अगर आपके पास 1000 रुपया है, तो फिर आप कंपनी से ना, जिस भी कंपनी के पास आपका डीमेट अकाउंट है, आप उनसे और एक्स्ट्रा लोन ले पाओगे। तो फिर वे जो लोन आप लेते हो ना, 1000 रुपया, 2000, 4000 और किसी कंपनी में और इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप वहां पे पर डे का इंटरेस्ट पे करते हो। इन सारे जो भी होते हैं, चाहे वे डिस्काउंट ब्रोकर हो, चाहे वे फुल सर्विस ब्रोकर हो, तो फिर इनका 70% ऑफ द रेवेन्यू मान के चलिए MTF साइड से आता है। और इनका Q3 FY26 के एंड में इनका ओवरऑल जो MTF का बुक है ना, वे 1230 करोड़ के अराउंड है, जो कि 46% से ईयर ऑन ईयर लेवल पे ग्रोथ हुआ है इनके MTF बुक में। अगर आप ये देखोगे इनका जो ब्रोकरेज से रेवेन्यू आता है, तो वहां से इनका ओवरऑल 51% ऑफ द रेवेन्यू ब्रोकरेज सर्विसेज से आता है, जहां पे कोई बंदा आया, कुछ ट्रेड प्लेस किया, ठीक है, या फिर कुछ F&O किया, इंट्राडे किया, या फिर
BTS किया, बाय टुडे सेल टुमारो किया, या फिर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कुछ भी किया, तो वहां पे जो एक पर्टिकुलर चार्ज होता है जो भी हो, वैसे अगर आप देखोगे तो जितने भी डिस्काउंट ब्रोकर हैं उनका 20 रुपया का चार्ज होता है ब्रोकरेज में। तो फिर ये जितने भी ऑफलाइन वाले हैं जो कि फुल ब्रोकर होते हैं, इनका थोड़ा और हायर होता है चार्जेस वगैरह, मे भी 50 रुपया हो, मे भी 100 रुपया हो, मे भी 200 रुपया हो, वे सारे ट्रांजेक्शन अमाउंट पर डिपेंड करता है। तो फिर अगर आप इनका देखोगे आनंद राठी शेयर कंपनी का ना, तो ओवरऑल 51% ऑफ द रेवेन्यू बस ब्रोकरेज सर्विसेज से आता है। और अगर एमटीएफ से आप देखोगे तो 17% ऑफ द रेवेन्यू एमटीएफ के इंटरेस्ट से आता है, और जो बचा वे सारा रेवेन्यू अदर इनकम है, और साथ में ये लोग को जो कमीशन मिलता है और भी किसी का फाइनेंशियल कुछ प्रोडक्ट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने का अपने क्लाइंट वगैरह को सॉरी। अगर आप इनका ओवरऑल Q3 FY26 में एक्टिव क्लाइंट देखोगे ना, तो वे इस बार 1.58 लाख के अराउंड इनके एक्टिव क्लाइंट थे, और इनके ओवरऑल क्लाइंट, ये सारा मैं मिला के बता रहा हूँ, एक्टिव क्लाइंट भी और नॉर्मल क्लाइंट, हर एक चीज मिला के मैं बता रहा हूँ। तो फिर इनके ओवरऑल 9.92 लाख प्लस मान के चलिए इनके टोटल ओवरऑल क्लाइंट है, जिसमें से इनके 1.58 लाख क्लाइंट एक्टिव थे इस बार के Q3 FY26 में, जो कि ये आप मान के चलिए 5.8% अप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे एक्टिव क्लाइंट में। तो अगर आप एक बात देखोगे ना, अभी यहाँ पे बियर मार्केट चल रहा है, तो फिर जितना ज्यादा लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, जितना लोग बाई सेल करेंगे, जितना लोग ट्रेडिंग करेंगे, उतना इस सारे कंपनी को फायदा होगा, चाहे वे डिजिटल ब्रोकर हो, यानी कि डिस्काउंट ब्रोकर हो, या फिर कोई फुल सर्विस ब्रोकर हो। तो जितना ज्यादा क्लाइंट अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे, डेली बाई सेल करेंगे, कुछ परचेज करेंगे, कुछ एमटीएफ करेंगे, तो उतना कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होगा। ये एकदम कॉमन सेंस है। तो फिर इसीलिए यहाँ पे मेन होता है इनके लिए पर्टिकुलर या फिर कोई और ब्रोकर कंपनी के लिए देखना कि उनके एक्टिव क्लाइंट कितने हैं। अगर एक्टिव क्लाइंट डिक्रीज हो रहा है ना, तो वहां पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि सपोज करो आपके जो एक्टिव क्लाइंट है, यानी कि जो एक्टिवली ट्रेड कर रहा है, एफनो कर रहा है, इंट्राडे कर रहा है, कुछ एमटीएफ का लेके बाई सेल कर रहा है, तो फिर जाहिर सी बात है आपको उतने चार्जेस मिलेंगे, उतना आपका रेवेन्यू में आएगा, उतना आपके टॉप लाइन में आएगा, बॉटम लाइन में आएगा, आपके मार्जिन में आएगा। लेकिन अगर एक्टिव क्लाइंट डिक्रीज हो रहा है, डिग्रोथ हो रहा है, तो जाहिर सी बात है आपका कोई ना रेवेन्यू ग्रो होगा, ना पैट ग्रो होगा, ना ही आपका मार्जिन ग्रो होगा। तो ये बहुत कॉमन सेंस है। तो अगर आप ओवरऑल इनका देखोगे, जो इनके कस्टमर है ना सॉरी, तो जिनके जो ओवरऑल इनके कस्टमर है, वे मान के चलिए 54% ऑफ द कस्टमर 3 साल से ज्यादा जुड़े हुए हैं आनंद राठी शेयर कंपनी के साथ में। तो ये एक और इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है किसी भी ब्रोकर कंपनी को एनालाइज करने का, क्योंकि अगर आप आज ने क्लाइंट को एक्वायर किया, सपोज करो अगर वो 6 महीने के बाद आपको छोड़ के चला गया, सारा अपना शेयर वगैरह बेच के आपके अकाउंट बंद करके कहीं और चला गया, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपका वहां पे लॉस होगा। लॉस क्या होगा, आपने एक तो कस्टमर गवा दिया, उसके साथ आपका जो कस्टडी रहेगा एसेट्स का वो भी घट जाएगा। फिर आपने एक क्लाइंट हमेशा के लिए गवा दिया, उसके बाद फिर आप देखोगे तो अब जो वे बाई सेल करेगा, ट्रेड करेगा, अब उसका ब्रोकरेज आपको नहीं मिलेगा, कहीं और गया तो उसको फायदा होगा। तो फिर इनके जो टोटल कस्टमर है, ये आपको देखना पड़ेगा कि कितने लंबे समय के लिए टिके हुए हैं। तो अगर इनके पास 100 कस्टमर आते हैं, ठीक है, तो उसमें से 54% ऑफ द कस्टमर 3 साल से ज्यादा तक रुकते हैं। तो ठीक है, मे बी ये नंबर और इंप्रूव होना चाहिए इस कंपनी के लिए। अगर ये और इंप्रूव होगा तो जाहिर सी बात है अच्छी बात रहेगी। अगर आप इनका ओवरऑल लास्ट कुछ क्वार्टर से जाके देखोगे कोई ग्रोथ नहीं हो रहा था, ना रेवेन्यू में ना प्रॉफिट में, तो वहां पे तो पूरा मार्केट सिनारियो ही खराब था। लेकिन अभी मार्केट हल्का हल्का मान के चलो रिकवर हो रहा है, तो रिकवर हुआ भी तो फिर से डाउन होना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे जब तक मार्केट और अच्छा नहीं होगा, जब तक और मार्केट में रिटेल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो फिर जाहिर सी बात है उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा इन सारी कंपनियों को। तो आपको वही चीज ट्रैक करनी पड़ेगी
कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर मार्केट में बुलिशनेस है, बुल मार्केट है, तो इन सबको फायदा होगा ही सॉरी, तो इन सबको फायदा होना ही होना है। लेकिन अगर सपोज करो मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, बियर फेज है, तो फिर इनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन सारा सिनारियो डिपेंड करेगा कि मार्केट कितना ज्यादा बेटर है, कितना अच्छा है। जितना मार्केट अच्छा होगा उतना लोग बाई सेल करेंगे, ट्रेड करेंगे, और उतना इन सारी कंपनियों को ब्रोकरेज रेवेन्यू मिलेगा, उतना इन सारी कंपनियों को मान के चलो एमटीएफ बुक अपना ग्रो करने का मौका मिलेगा। और खास करके आप देखोगे जब से एफएनओ में सेबी ने कुछ रूल वगैरह टाइट किया है ना, तब से आप मान के चलो एमटीएफ बुक पे ज्यादा ये जितने भी ब्रोकर हैं, चाहे डिस्काउंट ब्रोकर हुआ, चाहे फुल सर्विस ब्रोकर हुआ, ये सारे लोग फोकस कर रहे हैं उस बुक को, एमटीएफ बुक को ज्यादा ज्यादा ग्रो करें। तो वही है कि अभी तो राइट नाउ Q3 में ग्रोथ आ गया 21% के अराउंड रेवेन्यू में, और प्रॉफिट भी 70% से ग्रो हुआ। लेकिन अब वही देखना पड़ेगा कि क्या ये अभी परमानेंट रहेगा ग्रोथ वगैरह कि नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे ही मार्केट फिर से चॉपी हो जाएगा, बियर मार्केट हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है फिर से इन सबका रेवेन्यू वगैरह या तो डी ग्रोथ होगा या तो कोई ग्रोथ ही नहीं होगा। तो सारा गेम ये है कि कितना मार्केट में एक्टिविटी हो रहा है। जितना मार्केट में कम एक्टिविटी होगा उतना इन लोग के लिए नेगेटिव है, जितना मार्केट में ज्यादा एक्टिविटी होगा इन सब के लिए उतना पॉजिटिव है। तो वही चीज है, आप तो वैसे भी इन सारे कंपनी को एनालाइज करना बहुत आसान है। आप खुद ही देख लोगे निफ्टी कहां जा रहा है, बैंक निफ्टी कहां जा रहा है, और ओवरऑल मार्केट किधर जा रहा है। तो जितना मार्केट ग्रो करेगा, जितना ज्यादा रिटेल पार्टिसिपेट करेंगे, उतना फायदा होगा। तो चलिए, आई थिंक आपको आनंद राठी शेयर कंपनी का अच्छे तरीके से मैंने पूरा ट्राई किया है आपको समझाने का। अगर आपको इस पर्टिकुलर बिजनेस में और भी कुछ डाउट है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, या फिर आप मुझे एक्स पे डीएम कर देना। मैं पूरा ट्राई करूंगा आपका पूरा डाउट अच्छे तरीके से क्लियर कर सकूं। तो अब हम लोग नेक्स्ट कंपनी का बात करते हैं, ये है स्वराज इंजन। तो स्वराज इंजन आप देखोगे ना, तो ये है महिंद्रा एंड महिंद्रा का पार्ट। लेकिन स्वराज इंजन ये लोग कोई पर्टिकुलर ट्रैक्टर में वैसा काम नहीं करते हैं, ये लोग ट्रैक्टर वगैरह का इंजन बनाते हैं। कई लोग को ऐसा लगता है ना स्वराज इंजन कंपनी पूरा ट्रैक्टर वगैरह बना के सेलिंग करती है, तो आप थोड़ा सा गलत हो यहाँ पे। ये लोग, इनका मान के चलो 95% ऑफ द रेवेन्यू इंजन से आता है। यानी कि कोई भी ट्रैक्टर है, उस ट्रैक्टर का जो इंजन होता है वे मेन होता है, बिना इंजन का कोई भी ट्रैक्टर नहीं चलेगा। तो फिर स्वराज इंजन, अब इनके नाम में देख लो इंजन लगा हुआ है, तो ये लोग पूरा मान के चलिए इंजन बनाते हैं, जो कि फर्दर महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी यूज करती है अपने ट्रैक्टर वगैरह में। तो अभी आप देखोगे रिसेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जीएसटी का रेट कट अनाउंस किया, और जितने भी खेती वगैरह से जुड़े हुए इक्विपमेंट है, जो भी सामान है, उस पर जीएसटी या तो 5% हो गया या तो 0% हो गया। तो जाहिर सी बात है उससे कंजम्पशन में बूस्टअप मिलेगा, और ज्यादा लोग बाइंग करेंगे, जितने भी किसान होंगे वे और ज्यादा बाइंग करेंगे, परचेज करेंगे। तो स्वराज इंजन, इनका क्या काम है, ये लोग ट्रैक्टर वगैरह का इंजन बनाते हैं। तो जब इंजन ज्यादा बनेगी तो ट्रैक्टर में लगेंगी, और जब ज्यादा ट्रैक्टर सोल्ड होगा तो फिर इनके इंजन और ज्यादा बनेगा। तो अगर आप इनका देखोगे इस बार के Q3 FY26 में स्वराज इंजन ने ओवरऑल 38% का वॉल्यूम ग्रोथ आया इनके, आप मान के चलिए जो इन्होंने इंजन सोल्ड किया है। तो फिर ये एक काफी बेटर है कि भाई आपका 38% का वॉल्यूम ग्रोथ हुआ। अगर आप इनका रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे ना, तो वो भी सॉरी, तो अगर आप इनका रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे तो वो भी 37% के करीब में इनका रेवेन्यू भी ग्रो हुआ। अगर आप इनका पैट देखोगे, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो वो भी 31% से ग्रोथ हुआ। अगर आप यहाँ पे देखोगे कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला, तो इसके पीछे रीजन है, इन्होंने अपने मीडिया रिलीज में बताया कि यहाँ पे जो लेबर कोड एक फिलहाल के लिए हो रहा है ना, जो गवर्नमेंट ने अप्लाई किया हुआ है, उसके वजह से इन लोगों को कुछ प्रोविजन वगैरह बनाना पड़ा है। यानी कि यहाँ पे मे भी कि जो लेबर का कॉस्ट वगैरह होते हैं, सैलरी होता है, वह थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए, तो ये लोग उसका कॉस्टिंग, उसका प्रोविजन बना के रख लिए हैं। तो इसके वजह से आपको इनका 31% का बस प्रॉफिट में ग्रोथ दिख रहा है, जबकि इनका रेवेन्यू 37% ग्रो हुआ, इनका वॉल्यूम 38% से ग्रो हुआ, लेकिन पैट ग्रो हुआ 31%, यानी कि डिफरेंस है 6-7% का। तो इसका रीजन यही है कि भाई यहाँ पे लेबर कोड
जो एक हो रहा है ना, इसकी वजह से इनको हल्का सा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। अगर आप इनका ओवरऑल वॉल्यूम यानी कि अगर मैं यूनिट बात करूं, तो इन्होंने मान के चलिए 47,500 प्लस इंजन इस बार के Q3 FY26 में सोल्ड किया है। अगर आप इनका 9 मंथ का देखोगे, यानी कि Q1, Q2, Q3 मिला के FY26 में, तो यहाँ पे भी इनका 19%, अगर आप राउंड ऑफ कर लो ना, तो 20% आप मान लो सिंपल कि 20% का वॉल्यूम में ग्रोथ हुआ है इनके इंजन टोटल सोल्ड आउट में। तो देखो स्वराज इंजन कंपनी जो है ना, जितना इनके इंजन बनेंगे, जितना महिंद्रा एंड महिंद्रा आगे उसको सोल्ड आउट करेगा, उतना इनको बेनिफिट होगा। तो फिर अगर आपको स्वराज इंजन ट्रैक करना है, तो मैं तो ये कहूंगा आप सिंपल जाओ, महिंद्रा एंड महिंद्रा का हर मंथ का वॉल्यूम डाटा आता है कि कितना उन्होंने सोल्ड किया, चाहे पैसेंजर व्हीकल हो, कॉमर्शियल व्हीकल हो, चाहे वे फॉर्म इक्विपमेंट हो। तो फिर जितना ज्यादा ट्रैक्टर इनका सेल होगा महिंद्रा एंड महिंद्रा का, उतना ज्यादा जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस है कि भाई स्वराज इंजन का वॉल्यूम भी ग्रो होगा। तो फिर अभी आप देखोगे स्वराज इंजन का तो Q2 में हार्डली 8-9% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ था। अगर आप Q1 देखोगे तो वहां पे भी हार्डली 15-16% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ था। लेकिन इस बार के क्वार्टर में Q3 में 37% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ। अगर सपोज करो Q4 में भी अगर ऐसे डिमांड बना रहा, ठीक है, और रिसेंट GST कट हुआ ही है और डिमांड बैक टू नॉर्मल हो भी रहा है, तो जाहिर सी बात है कि Q4 भी में भी अच्छा जाए, क्या पता FY27 भी अच्छा जाए। तो यहाँ पे सारा वर्ड है मे भी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आपको वे कंपनी ट्रैक करनी पड़ेगी, क्लोजली कंपनी को स्टडी करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बता ही दिया, आप महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी को ट्रैक करो, हर मंथ में उनका वॉल्यूम डाटा आता है। तो जितना उनका ट्रैक्टर सोल्ड होगा, जितना ट्रैक्टर में वॉल्यूम बढ़ेगा, उतना हाई चांस है कि भाई स्वराज इंजन का, उनका इंजन जो यूनिट है वे ज्यादा सोल्ड होगा, वहां भी वॉल्यूम ग्रोथ आएगा। तो अगर वॉल्यूम ज्यादा ग्रो हुआ स्वराज इंजन का, ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा के ट्रैक्टर्स का, तो सिंपल है कि भाई स्वराज इंजन का वॉल्यूम भी बढ़ेगा, रेवेन्यू भी बढ़ेगा, मार्जिन भी बढ़ेगा, पैट भी बढ़ेगा। तो फिर इन सब बिजनेस को ट्रैक करना बहुत इजी होता है, बहुत आसान होता है समझने के लिए। तो अभी आप देखोगे तो कुछ क्वार्टर से, कुछ सालों से उतना अच्छा नहीं जा रहा था, चाहे वे पैसेंजर व्हीकल हो, कमर्शियल व्हीकल हो, चाहे वे फार्म इक्विपमेंट वाले कंपनी हो, चाहे वे ट्रैक्टर हो, चाहे कुछ भी हो। तो अभी जब से GST का रेट कट हुआ है, तब से बेटर नंबर आ रहा है, वॉल्यूम डाटा आ रहा है। अभी लाइव एग्जांपल है स्वराज इंजन, 38% का वॉल्यूम ग्रो हुआ, 37% का रेवेन्यू ग्रो हुआ, 31% का पैट ग्रो हुआ। लेकिन अब आप ये मानो ना, ये अब जा चुका, अब आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई Q4 में क्या होगा और FY27 में क्या होगा। यानी कि मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है, मार्केट को ये फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई आपने पास्ट में क्या ग्रोथ दिखाया। अगर सपोज करो स्वराज इंजन का Q4 में नंबर अच्छा आया तो ठीक है, अगर नंबर खराब आ गया तो फिर से खराब हो जाएगा, सिंपल है। तो मैं यही आपको कहता हूं, जब तक कंपनी अच्छा रिजल्ट दे रही है तभी तक वे अच्छा रहेगा। लेकिन जैसे ही कंपनी रिजल्ट खराब देना शुरू कर दिया, तो वहां से जाहिर सी बात है खराब होना स्टार्ट हो जाएगा सबके लिए। तो यहाँ पे आप किसी कंपनी को, किसी बिजनेस को कभी भी जस्टिफाई मत करो, यहाँ पे आप फोर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मत बनो, आप एक्टिवली कंपनी को ट्रैक करो। जब तक ग्रोथ है तब तक आप उसको और पढ़ो और टाइम दो, ठीक है। तो फिर अगर अब मैं इसका थोड़ा सा फॉरवर्ड की बात कर लूं स्वराज इंजन का, तो इनका इस बार का 42 करोड़ का पैट आया और Q2 में भी 50 करोड़ के अराउंड पैट था। अगर आप यही चीज जाके देखोगे Q1 में, Q1 FY26 में, तो वहां पे भी इनका आई थिंक 50 करोड़ के करीब में पैट था। तो ओवरऑल इस 9 मंथ में मान के चलिए 142-143 करोड़ का इनका ओवरऑल पैट है। अगर मैं मान के चलूं कि भाई आप लोग नहीं कैसे भी करके आप अगर 50 करोड़ का और पैट कर लेते हो Q4 FY26 में, अब ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्या पता इससे ज्यादा हो जाए, क्या पता इससे कम हो जाए। मैं ये एक एस्टिमेट निकाल रहा हूं। तो अगर ये हुआ तो 190 करोड़ के आसपास इनका ओवरऑल प्रॉफिट बन के आएगा। और जो इनका करंट मार्केट कैप है, अगर आप 190 से डिवाइड करोगे तो वही 20 का इनका फॉरवर्ड पी बन के आ रहा है। तो आप खुद ही देख लो 20 का फॉरवर्ड पी, और राइट नाउ कंपनी का जो ग्रोथ रेट है रेवेन्यू के टर्म में 37% है, 20% का 20 का फॉरवर्ड पी है, और जो इनका रेवेन्यू आ रहा है वो 37% से ग्रो हो रहा है। तो
अब देख लो आपको डील अच्छा है कि नहीं है। तो वही बात है, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या भाई Q4 में नंबर अच्छा आएगा कि नहीं आएगा, फिर उसके बाद FY27 में नंबर अच्छा आएगा कि नहीं आएगा। तो अब सारा डिपेंड करेगा कि गोइंग फॉरवर्ड क्या ग्रोथ आएगा, क्या ग्रोथ नहीं आएगा। तो चलिए, आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, या फिर आप मुझे एक्स पे डीएम कर देना। एक बात ध्यान रखना, ये वीडियो बिल्कुल भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं था। ये वीडियो बस एक एजुकेशनल पर्पज के लिए था। अब हम लोग आप लोग से अगले वीडियो में मिलेंगे।